हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बीफ हलीम की रेसिपी। ये बीफ हलीम बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी बनता है। बीफ हलीम की ख़ास बात ये है कि आज जो मैं बीफ हलीम बना रही हूँ वो होममेड मसाले के साथ बना रही हूँ। बहुत सारे लोग अपनी आसानी के लिए पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में बीफ हलीम का मसाला तैयार करके कैसे बीफ हलीम को बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार और न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप बीफ हलीम को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले 1 केजी बीफ लेना है। बीफ को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। सेकंड स्टेप में हमने जो चीज़ करनी है वो है जी प्याज। तो यहाँ पर मैंने प्याज़ों को लाइट ब्राउन सा फ्राई किया है। हलीम बनाने के थर्ड स्टेप में हमने सबसे पहले दालों को भिगोना है। गंदुम यहाँ पर मैंने ली है 1 कप। आप गंदुम की जगह पर गंदुम का दलिया भी डाल सकते हैं। मूंग की धुली हुई दाल ली है हाफ कप। मसूर की रेड वाली दाल ली है हाफ कप। मूंग दाल ली है हाफ कप। चना दाल ली है हाफ कप। राइस यहाँ पर मैंने लिए हैं हाफ कप। आप ब्रोकन राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और जौ का दलिया यहाँ पर लिया है मैंने हाफ कप। आप साबुत वाले जौ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जौ के दलिए की जगह पर साबुत वाले जौ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने दालों के साथ जौ को भी भिगोना है। यहाँ पर मैंने दलिया लिया है तो दलिए को मैं पकाते वक्त ही शामिल करूँगी। तो यहाँ पर बाकी सब दालों को हमने अच्छे से भिगोना है तकरीबन 8 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी दालों को भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम दालों को 3 से 4 बार अच्छे से धोया है और मैं इन दालों को पूरी रात के लिए भिगोऊंगी। तो जी मैंने दालों को पूरी रात के लिए भिगोया था। तो यहाँ पर दालें जो हैं वो बहुत अच्छे से भीग चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दालें कितने अच्छे से टूट रही हैं। इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा सख्त जो चीज़ होती है वो होती है जी गंदुम। तो यहाँ पर गंदुम भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कि भीग चुकी है और काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने दालों को एक बर्तन में डाल लिया है और हमने इतना पानी डालना है कि दालें अच्छे से गल जाएं। अगर आप दालों को कुकर में पका रहे हैं तो फिर पानी का इस्तेमाल आप कम कर सकते हैं। दालें यहाँ पर मैंने बॉईल होने के लिए रख दी हैं और यहाँ पर साथ ही जैसे ही पानी गर्म हुआ मैंने जौ का दलिया भी डाल दिया है। यहाँ पर मैंने पैन में 1 कप घी का शामिल कर दिया है। घी गरम हो गया है और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है और 3 से 4 पत्ते तेज़पात के डाल दिए हैं। इन चीज़ों को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और अब मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद यहाँ पर अब मैं गोश्त डाल रही हूँ और गोश्त को हमने इतना फ्राई करना है कि गोश्त का कलर बिल्कुल लाइट हो जाए, यानी कि एकदम से चेंज हो जाए। गोश्त यहाँ पर फ्राई हो चुका है तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून कचरी पाउडर डाल रही हूँ। कचरी पाउडर गोश्त को बुलाने के लिए डाला जाता है। 2 टीस्पून यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 2 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्च के डालने हैं। 1 टीस्पून हल्दी डाल दी है। 1 टेबल स्पून भर के नमक डालना है। आप चाहें तो नमक को बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो साबुत गरम मसाला मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर मैंने पीस लिया है और इसके मैंने 2 टीस्पून भर के डाल दिए हैं। स्पाइसेस को हमने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। स्पाइसेस को फ्राई करते वक्त हमने साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी डालने से ये होगा कि स्पाइसेस जलते नहीं हैं। गोश्त यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है, घी भी ऊपर आ चुका है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर मैं 1 कप तले हुए प्याजों का डाल रही हूँ। वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर अब मैंने दही डाल दिया है 1 कप।
दही को हमने डाल के इतना भूनना है कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है गोश्त को गलाने के लिए और मज़ीद पानी शामिल कर रही हूँ। आपने भी इतना पानी डालना है गोश्त में कि आपका गोश्त अच्छे से गल जाए। तो दूसरी तरफ आइए अब देख लेते हैं दालों की क्या हालत है। तो यहाँ पर दालें तकरीबन गल चुकी हैं। पानी को हमने थोड़ा सा और ड्राई करना है और यहाँ पर पानी मज़ीद ड्राई हो चुका है। तो अब हमने किसी भी मदानी या मदने के साथ अच्छे से दालों को पीस लेना है। आप चाहें तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाथ के साथ दालों को पीसने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दालें बहुत ही अच्छे से पीस जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दालें बहुत अच्छे से पीस चुकी हैं। तो तकरीबन जी 45 मिनट लगे हैं यहाँ पर गोश्त को गलने में। तो गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। गोश्त में से तेज़ पात के पत्तों को निकाल के हमने डिस्कार्ड करना है। गोश्त को मैंने अलग से बाउल में निकाल लिया है और अब बारी आती है गोश्त को श्रेड करने की। तो गोश्त को श्रेड करने के लिए यहाँ पर मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छे से श्रेड हो चुका है। तो अब इस श्रेड किए हुए गोश्त को हमने पिसी हुई दालों में डालना है। श्रेड किए हुए गोश्त के साथ ही बचा हुआ मसाला भी हमने दालों में डालना है और फिर इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से पीसना है ताकि गोश्त और दाल अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो आइए अब हलीम को असम्बल करते हैं। यहाँ पर मैंने हलीम को एक डिश में डाल लिया है और इसके ऊपर हरी मिर्चें, हरा धनिया और ब्राउन किए हुए प्याज डाल दिए हैं। लेमन के बगैर तो हलीम बिल्कुल अधूरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने लेमन के स्लाइस भी रख लिए हैं। गोश्त के मसाले में जो घी डाला था वो भी थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि हलीम की लुक घी डालते ही कितनी अच्छी लगने लग गई है। यहाँ पर आप हलीम को देख सकते हैं कि हलीम कितना स्मूथ और कितना खुशबूदार बना है। खैर खुशबू तो आप सूंघ नहीं सकते। आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।